कोटा विश्वविद्यालय में पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन के दोहरी डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश शुरू। कोटा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में मनमोहक चंबल नदी के तट पर बसा एक मनमोहक शहर है। यह शहर राजस्थान के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसकी संस्कृति अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है। कोटा में आपको घूमने के लिए कई जगह मिलेंगी जो आपकी यात्रा पूरी होकर के सार्थक बना देंगे। यह शहर आप अपनी प्राचीन विरासत, ऐतिहासिक स्मारकों, आधुनिक आकर्षणों और चंबल नदी के पार खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह शहर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है और प्रतिष्ठित IIT JEE प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के बीच भी काफी लोकप्रिय है। बेहद आकर्षक शहर, यह शहर आपको अपने आकर्षणों और घूमने लायक लोकप्रिय जगहों से मंत्रमुग्ध कर देगा। इसको देखते हुए कोटा विश्वविद्यालय ने विरासत, पर्यटन, संग्रहालय विज्ञान और पुरातत्व स्कूल में सत्र 2025 व 26 के लिए 5 वर्षीय एकीकृत दोहरी डिग्री कार्यक्रम BTTM प्लस MTTM में प्रवेश प्रारंभ किए हैं। यह कार्यक्रम विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों डिग्रियां प्रदान करेगा। प्रोफेसर अनुकृति शर्मा ने बताया कि BTTM में प्रवेश के लिए 10+2 में न्यूनतम 48% अंक अनिवार्य है। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SBC, PH और EWS उम्मीदवारों को 5% अंकों की छूट अधिक दी जाएगी। कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद विद्यार्थी होटल प्रबंधन, फ्रंट ऑफिस कार्यकारी, अतिथि संबंध अधिकारी, हाउसकीपिंग मैनेजर, खाद्य एवं पेय प्रबंधक, यात्रा सलाहकार, कार्यक्रम आयोजक, ग्रामीण पर्यटन प्रबंधक, इवेंट मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर, टूर मैनेजर, सोशल मीडिया मैनेजर आदि का अपना करियर बना सकेंगे। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.uok.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर हम कोटा विश्वविद्यालय के अंदर 2 कोर्सेज चला रहे हैं। दैट इज एक कोर्स हमारा बैचलर का है, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, और दूसरा कोर्स हम चला रहे हैं वो हम चला रहे हैं मास्टर इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। दोनों कोर्सेज से करने का और इसके अलावा इसको इंटीग्रेटेड भी चला रहे हैं। 2 तरीके से हम 3 तरीके से चला रहे हैं, 1 बैचलर, 1 मास्टर्स एंड 1 इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, जहाँ बच्चा दोनों कोर्सेज में 5 साल के हमारे पास आएगा, बैचलर्स भी करके निकलेगा, मास्टर्स भी करके निकलेगा। तो डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स कि वो किस प्रकार के कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है। इन कोर्सेज को चलाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य हमारा रहा वो यही रहा, क्योंकि अभी हमें पता चल ही रहा है, जैसे हाड़ौती पूरे संभाग की अगर हम बात करें तो जितना ज्यादा पर्यटन इंडस्ट्री बढ़ रही है उससे ज्यादा शायद ही कोई और इंडस्ट्री फ्लॉरिश कर रही है। मतलब अगर हम पूरे देश दुनिया की बात भी ना करें और राजस्थान की बात भी करें, मैं अगर हाड़ौती का ही एग्जाम्पल लूँ तो भी ये देखा है हम लोगों ने कि जो आंकड़े हैं पर्यटनों के वो बढ़ते ही जा रहे हैं हमारे यहाँ पे, जो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात ये है, हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसे कोर्सेज अभी तक थे नहीं, तो हम लोगों ने ये कोर्सेज चालू किए हैं, पिछले सत्र से चालू किए हैं। इस सत्र हमारे पास बहुत अच्छे एडमिशन आ रहे हैं और चूंकि ये एक विश्वविद्यालय की सरकारी डिग्री है तो इसके अंदर हमने जो फी है वो बहुत नॉमिनल रखी है। बैचलर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 1 साल का जो फी है वो 10,000 रुपये रखा गया है और जो मास्टर कोर्स स्टूडेंट कर रहा है उसको 17,000 है 1 ईयर का फी। तो हम लोगों ने फी भी ज्यादा नहीं रखी है और इस कोर्स को जो हमने डिजाइन किया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डिजाइन किया है। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे एक COC की कमेटी भी बैठी थी जिसके अंदर प्रोफेसर नमित चौधरी जी, जो कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, टूरिज्म के एक्सपर्ट हैं, जामिया यूनिवर्सिटी से थे, न्यू दिल्ली से, अनिरुद्ध गोदा जी और उसका पार्ट है। उसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस से जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ दैट। हमने सिलेबस को भी बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन किया है और सबसे अच्छी बात यह है कि COC के अंदर हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट को भी लिया है, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जो कमिटीज हमारे कैरिकुलम बनाती है, हमारा सिलेबस बनाती है, वो सारे शिक्षक होते हैं, शिक्षाविद होते हैं। लेकिन हमने इसके अंदर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर सारस्वत जी से स्पेशल परमिशन लेके हमारे यहाँ पे कुलदीप सिंह जी हैं, कुलदीप सिंह जी चंदेला, वो FTRA के प्रेसिडेंट हैं और उनको हमने स्पेशल इन्वाइटी की तरह बुलाया था ताकि हमें ये भी पता चले कि इंडस्ट्री की क्या डिमांड है। तो जो एक कोर्स हमने डिजाइन किया है वो एकेडमिया और इंडस्ट्री दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है। प्लस बहुत अच्छे सजेशंस हमारे पास आए, जैसे कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का सजेशन हमारे पास आया है
उसके अलावा प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को रिसर्च सिखाना, फील्ड वर्क पे ले जाना, ये सारी चीजें हम ऑलरेडी भी कर रहे हैं। और आगे अब क्योंकि हमें सजेशंस और मिले हैं इन अनुभवी लोगों से, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें हम इस साल एप्लीकेबल कर पाए इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। और क्योंकि ये सर्विस इंडस्ट्री है, तो हम केवल ये नहीं चाहेंगे कि बच्चों को थ्योरी का ज्ञान दे दें, हम ये होता है ये होता है। हम ये चाह रहे हैं कि स्टूडेंट को हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कराएं, उनका हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी संभाल पाएं, सुधार पाएं थोड़ा सा। तो ओवरऑल उनका जो ग्रूमिंग है कि किस तरीके से उनका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरह से वो वार्तालाप करें, किस तरीके से एक टर्म यूज करते हैं मीट एंड ग्रीट, किस तरीके से पर्यटक से मिले, किस तरीके से उसका मनोहार करें, ये सारी जो चीजें हैं वो हम इन दोनों कोर्सेज के माध्यम से स्टूडेंट्स को सिखाना चाह रहे हैं। तो जैसा कि एनईपी भी कह रही है और हमारे वीसी साहब का भी यही फोकस रहता है हर बार कि क्लासरूम टीचिंग के बियॉन्ड हम कुछ बता पाए बच्चे को। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैचलर प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम में जो भी हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको हम क्लासरूम टीचिंग के अलावा इन चीज़ों की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे सकें, ताकि बच्चे के अंदर एट द सेम टाइम डिग्री के साथ साथ स्किल्स भी उसके डेवलप हो पाए। तो दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग। एडमिशन के लिए किस प्रकार से बच्चा फॉर्म भर पाएगा? जी, हमारे यहाँ पे एडमिशन्स का प्रोसेस बहुत ही इजी है। हम लोगों ने जो हमारे आगे डीन पीजी है डॉक्टर घनश्याम शर्मा जी, उनकी हेल्प से उन्होंने कार्य बहुत अच्छे से संभाल रखा है। और हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर रखा है। कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.up.ac.in, उसके ऊपर आप जाएंगे, एडमिशन्स का कॉलम आपको दिखेगा, वहां जाके आपको बस टैप करना है कि आपको कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है। फॉर्म अपने आप ओपन होगा, आपको बस वो फॉर्म मिल करके सबमिट करना है। जब वो फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद में हमारा एक प्रोसेस होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट कि डॉक्यूमेंट्स सही है नहीं है बच्चों के, और एक मेरिट लिस्ट बनती है, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को कॉल किया जाएगा और उनके फिर वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट्स के, एंड देन वी टेक द एडमिशन ऑफ दोज स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ऐसा टेक्निकल नहीं है। और क्योंकि आजकल ऑनलाइन कोर्सेज मतलब ऑनलाइन चीजें आराम से हो जाती है, इसीलिए हमने वेबसाइट पे ही लिंक दे दिया है। बच्चा कहीं भी हो, पूरे इंडिया में कहीं से भी एडमिशन ले सकता है, आराम से उस लिंक को ओपन करके। कई बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में जो संपर्क करना चाहें आपसे, वो किस प्रकार से बताएं? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में अगर स्टूडेंट्स हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा जो एडवर्टीजमेंट आया था अखबार में, उसके अंदर हमने मोबाइल नंबर्स हमारे मेंशन किए हैं। उसके अलावा कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे भी मोबाइल नंबर्स मेंशन है, जो भी कोर्स कोऑर्डिनेटर्स हैं, एचओडीज हैं सबके। तो स्टूडेंट वहां से अपना मोबाइल नंबर हमारा टीचर्स का लेकर और बात कर सकते हैं हमसे। और एक चीज और मैं आपके यहाँ पे उसमें लाना चाहूंगी ध्यान में, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषा पे आजकल बहुत एनईपी भी बोल रही है कि हिंदी को बढ़ावा दिया जाए, तो हमारे को इस बारी जो सीओसी हमारी हुई थी कैरिकुलम डिजाइनिंग, उन्होंने हमें एक बहुत अच्छा सजेशन दिया कि इस कोर्स को हमें इंग्लिश में ही नहीं चलाना चाहिए, हिंदी में भी चलाना चाहिए, ताकि जो रूरल एरिया के स्टूडेंट्स हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, उनके सामने बहुत बड़ी अड़चन है ये कि उनको इंग्लिश नहीं आती है। तो वो तो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको इंग्लिश किस तरीके से सिखाएं, लेकिन जो नहीं आती है उसकी वजह से वो कोर्स भी ना कर पाए, तो वो थोड़ा सा अनएथिकल है। इसी वजह से हमने एक थोड़ा सा ये चीज एक इनिशिएटिव लिया है कि हम बैचलर्स प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम दोनों हिंदी इंग्लिश भाषा में चलाएंगे। बच्चा हिंदी इंग्लिश में पढ़ भी सकता है और उसका एग्जाम वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में दे सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा गोल है वो बच्चे को इस क्षेत्र में, टूरिज्म, पर्यटन, ट्रैवल के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। तो उसके अंदर हम नहीं चाह रहे कि हमारे खुद के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर बन जाए। सो दैट्स व्हाई ये हमने ऐड ऑन किया है इस बार। आपका नाम? डॉक्टर अनुकृति शर्मा, कोटा विश्वविद्यालय। धन्यवाद।